राधे राधे। तो अभी मेरे सुबह के 3:30 एंड मैं बैठ गई हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि नहीं, नाना के यहाँ जाना है तो ज़्यादा टास्क लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड सुबह मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ सुन लूँ। मुझे दोहे बहुत पसंद है और राधा रानी के मैं भजन बहुत सुनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं वो सुन रही थी। एंड उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट छोड़ के सीधा मैं बैठ गई हिस्ट्री करने के लिए। तो मुझे ये था कि मुझे जाना है एंड मैं सोच रही थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर लूँ, तो इसलिए मैं हिस्ट्री लेके बैठी। एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी सुबह के टाइम में। मैं कंफ्यूज थी कि हिस्ट्री पढ़ने से अगर मुझे नींद आया तो फिर मैं क्या करूँगी, बट नहीं, मुझे नींद नहीं आया। एंड हिस्ट्री में बता दूँ, मैं नवीन सर से कर रही हूँ, नायक बैच उनकी प्लेलिस्ट है, तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ। उसमें 60 वीडियो है, ठीक है, प्लेलिस्ट में मैं हमेशा बताती हूँ, मैं फिर आपको बता दी हूँ। तो अभी ये जो मेरी क्लास है ये 13 है हिस्ट्री की, ठीक है। और ये मेरा लास्ट है टॉपिक दिल्ली सल्तनत का, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं बहुत खुश हूँ, पता है कि चलो एक कोई चीज़ है जो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो यार ये मेरा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। और लास्ट जो है वो लोधी वंश है, जो कि मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं मॉक वगैरह कहाँ से देती हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह। तो मैंने कहा था कि लाइव में कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि मेरे मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट क्या हैं। तो मैं देखो बताती हूँ आपको कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि सेक्शन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फुल मॉक लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो ज़्यादातर मैं रीजनिंग के लगाई हूँ। एंड आप मेरा देख सकते हो एनालॉजी के मेरे 41.5 मार्क्स है, कहीं में 43 है, और नंबर सिस्टम मेरा 43 मार्क्स है। तो ये ऐसे नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आए हैं। और नंबर सिस्टम तो मैं खैर पढ़ी भी नहीं थी, तो भी मेरे इतने नंबर हैं। जब आप मॉक दोगे तो आपको टाइमिंग प्लस स्पीड का पता चल जाएगा आपका कि कैसा है, कितना है, ठीक है। तो अभी ये टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, तो आप परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया नीट, तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। देखो इसमें क्या है मॉक में कि टियर 1 एंड टियर 2, ठीक है, दोनों का लगभग 2000 से भी ज़्यादा टेस्ट है। एंड 23 टेस्ट फ्री भी है, प्लस लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, तो आप वो भी दे सकते हो। अभी जो मैंने ले रखा है, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जुलाई में ले रखा था और मेरा अपडेटेड है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अब जा रही हूँ नाना की है, मैंने बताया था आप लोग को। तो यहाँ मैं 6 साल रही हूँ नाना की देख रेख करने के लिए। मेरे मामा जी नहीं हैं, दीदी की शादी के बाद मैंने ही देख रेख किया है 6 सालों तक। तो खैर मैं कुछ यादें हैं यहाँ पे। एंड ये जो पंखा है ना गाइस, बहुत आवाज़ करता है, इसको मैं चिड़ियाघर बोलती हूँ। नदी होके नहवावे उ पूरा एकदम मुंह जब मन तब गंगा जी में नहाला। हाथ से हम छूट के ना जन ले हाथ से हम छूट के तो मुड़ी नीचे और गोड़ ऊपर हो गए, पूरा डूबे जात रहले एकदम, हाथ से एकदम पकड़ाते ना रहलो के केहू दी छोट रहुए ना, छोट रहुए तो गोड़ा पकड़ के खींचनी तब जान में जाना ही चल मेरा तो पानी बट एकदम तो बलुए बता बाढ़ में हाथ जात रहले एकदम ना अरे बहात गोड़ा खुद पावर के ओके घिचला सन। मैंने और मेरी सिस्टर्स ने, मेरी कज़न ने, हमने काफ़ी सारे गप्पे मारे, बहुत ज़्यादा। मौसम काफ़ी अच्छा था, खैर क्या ही अच्छा, धूप बहुत तेज़ था। उसके बाद मैं निकल गई थी नाना जी के यहाँ से एंड मैंने बुक्स लिया। तो ये मैंने फैटमैन की बुक ली है जीएस के लिए, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। तो एंड कुछ स्टेशनरी का मैंने सामान भी लिया है। एंड बस में पहली बार हमने मोमोज़ खाया, मैंने दीदी को छोड़ दिया तो बस में बैठा दिया था। एंड मैं अपनी यहाँ आ गई थी, गाँव के लिए निकल गई थी, मैं अपनी यहाँ वेट कर रही थी। और मैं ये बता दूँ, ये ना जो है ये हाईवे बन रहा है, बनारस तक ये रास्ता जुड़ेगा हमारे यहाँ से, अभी काम चल रहा है इसका। और जो बाढ़ का पानी है ना वो हर जगह लगा हुआ है, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, और पानी ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा सूखने में। एंड ये ना जो नज़ारा था ना शाम का, बहुत मस्त था। रात को मैंने बस थोड़ा सा डिनर किया एंड मैं सो गई। सुबह उठी मैं सीधा 5 बजे। रात को मैं इतनी थक चुकी थी, मेरे भैया भी आए थे दिल्ली से, एंड थोड़ी गप्पेबाजी एंड मैं सो गई। इसके बाद जो भी मैं कल सामान लेकर आई थी मैं उसको देखने लगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई थी, मैं ब्लू पेन लेके आई थी, 2 मैंने स्पायरल नोटबुक्स लिया एंड जीएस के लिए मैंने फैटमैन लिया बुक। ये मैं जीएस आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, फैटमैन मुझे किसी ने सजेस्ट किया। मेरे पास जीएस मेरा वीक है बहुत ज़्यादा, आपको मेरे पता है, मैं माइनस में चलती हूँ जीएस में। तो मुझे लगा मेरे पास रिसोर्सेज थोड़ी कम है, तो मैंने इसे परचेज़ किया है। एंड मैं जब पढ़ने के बाद अच्छे से मैं आपको रिव्यू दूँगी इस बुक का कि क्या है, ठीक है। तो मैंने 2 स्पायरल लिया है और ये मैंने अपने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए लिया है। मैंने बताया था कि मैं इस महीने स्टार्ट करूँगी एंड मैं नोटबुक पे करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 2 परचेज़ कर लिया। एंड ये जो
स्पायरल है ना, ये जो छोटे छोटे होते हैं ये मुझे पसंद है, और ज़्यादा जो बड़े होते हैं ना फिर मुझे लिखने में ना प्रॉब्लम होती है। तो इस बार मैंने कोशिश किया तो मुझे मिल गया, तो मैंने इसको ही लिया है इस बार। एंड उसके बाद मैंने ब्लू पेन लिया था, ज़्यादा मैंने सामान नहीं लिया। एक मैंने पेन होल्डर लिया था, सॉरी फ़ोन होल्डर लिया था मैंने, क्योंकि वो मेरा पुराना हो गया था काफ़ी ज़्यादा, एंड इसीलिए। और ये बुक मुझे पड़ी है 400 रुपये की, और लोकल स्टोर से आप लोग देख लेना, ऑनलाइन मुझे नहीं पता कितने की पड़ी ये बुक। तो ये मुझे तो फ़िलहाल 400 की पड़ी है। मैंने ब्लैक बुक नहीं लिया, मैं उसे 2026 में लेने का सोची हूँ, तो अभी मैंने नहीं ले रखा है उसको। एंड उसके बाद मुझे ना 8 दिन से घर की सफाई नहीं थी, मेरे घर की नहीं, मेरे रूम की सफाई नहीं थी, लाइट वाइट ये वो प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे 2 घंटे लग गए इसको क्लीन करने में। एंड आप लोग बोल तो मैं अपना रूम दिखाऊँ, तो रूम कुछ खासा नहीं है, ठीक है, छोटा सा रूम है मेरा, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, बस मेरे ही सामान पड़े हुए हैं, स्टडी से रिलेटेड मेरे कपड़े वगैरह बस। तो एक तो सही रूम है ये छोटा सा। एंड जब मैं यहाँ आई थी दरवाज़ा नहीं था, तो पापा ने इसका दरवाज़ा लगाया है, पापा और भाई मिल के दरवाज़ा इसको लगाए रूम में, क्योंकि बंदर मेरे यहाँ आते हैं। एंड ये देखो मौसम, रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद जो मौसम था काफ़ी बादल सही चल रहा था। एंड ये जो आप देख रहे हो ना गड्ढा, इसमें जो पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसी कारण ना हमारे यहाँ पानी नहीं आता है घरों में, तो इस वजह से बाहर में पानी जो है घर में नहीं आता, यहाँ तक आके रुक जाता है। और अगर किसी दिन लेवल बढ़ गया ना तो फिर तो घर तक भी आ जाएगा। एंड 10 बजे मैं बैठ गई थी पॉलिटिकल साइंस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ पॉलिटी में ना क्या कहते हैं कि मैं अभी क्लास कर रही हूँ 8, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। और मैं फिर से बता दूँ, मैं नवीन से कर रही हूँ, नायक बैच से। तो आप लोग देखना, नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोग ट्राई ज़रूर करो, जो भी अगर करना चाहते हैं जीएस वगैरह, हिंदी मीडियम से हैं तो, और इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, सर दोनों करवाते हैं। तो मैं करने बैठी ही थी, तो मेरी सिस्टर आ गई, उनको मेडिसिन लेना था, तो जिनके यहाँ मैं अपना चार्ज करने जाती थी, क्या कहते हैं कि बाढ़ के टाइम में, तो वो आ गई, तो मैं उनके साथ चली गई थी मेडिसिन लेने के लिए अपने गाँव में। एंड मेडिसिन लेने के बाद ना मैं ये देख रही थी, क्योंकि आप ये जो मंदिर देख रहे हो ना छोटा सा साइड में, जब बाढ़ आया था ना तो पूरा ये मंदिर डूब चुका था, अब समझो। एंड अभी तो खैर फिलहाल ठीक है। एंड बच्चे यहाँ पे ना पानी, क्या कहते हैं कि मछली पकड़ने में लगे हुए थे, पानी बहुत जगह लगा हुआ है हमारे यहाँ, अभी भी टाइम है, अभी सूख रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है पानी। तो आने के बाद मैं 11:30 बजे बैठी थी पॉलिटिकल साइंस करने के लिए, एंड कंप्लीट होते होते मुझे 2 बज गया था। मैं थोड़ा समझ के कर रही थी अच्छे से, तो मुझे टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में। तो पॉलिटिकल साइंस करने के बाद मैं सो गई थी गाइस। उससे पहले मैं गई थी पार्सल अपने लेने के लिए, मेरा पार्सल आ गया था, तो मैंने उसको लिया। एंड उसके बाद मैं ना पूरे के पूरे 2.5 घंटे सोई। 2:30 बजे मैं 2 हाँ बजे कंप्लीट हुआ था, 2:30 बजे मैं सोने चली गई थी। एंड मैं उठी सीधा 5 बजे, 5 बजे में 10 मिनट कम था तब मैं उठी। एंड उसके बाद मैं सीधा बैठ गई थी अपना मुँह हाथ धोने के बाद बायोलॉजी करने के लिए। तो बायोलॉजी की मेरी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, ये 10 थी, जिसमें मैम मॉक टेस्ट वगैरह ली थी, तो वो मैम करवा रही थी। तो देखो मैं बता दूँ कि ठीक है, मेरी इतनी रिवीजन नहीं है चीज़ों की, बट जब मैं क्वेश्चन लगा रही थी मैं देख रही थी, हालांकि ये रिकॉर्डेड बैच है, बट मैं क्वेश्चन वगैरह देख रही थी, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, जो मैंने पढ़ा नहीं है वो मुझे नहीं आ रहे थे, पर जो मैंने देखा है मेरे दिमाग में वो मेरे से बन रहे थे क्वेश्चन। तो ये चीज़ अच्छी है मेरे लिए, और मैं जब रिविज़न करूँगी तो मुझे है उम्मीद कि मैं अच्छे खासे परफॉर्म करूँगी चीज़ों में। एंड अभी टाइम है, मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधारूँगी हर एक चीज़ में, मुझे अपना अच्छा देना है, एकदम 100% देना है हर एक सब्जेक्ट में मुझे। तो बायोलॉजी करने के बाद मैं, लाइट नहीं थी, इसी करने मुझे 6:20 तक मेरा बायोलॉजी है जो कंप्लीट हुआ था। वीडियोस वगैरह मैं अच्छे से मैं नोट्स बनाती हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है, मैं स्किप नहीं करती कोई भी चीज़ जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें मैं स्किप कर दूँगी ना वही चीज़ें एग्जाम में आ जाएंगी। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जिसको मैं हल्के में लेती हूँ वही आके फिर मुझे दिखा देता है कि हाँ भाई देखो तुम हल्के में ले रही थी मुझे, तो ये मेरे साथ होता है। तो इस वजह से मैं किसी भी चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। बहुत मैं पहले गलतियाँ कर रही हूँ स्कूल टाइम में, बट अभी मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो हाँ, तो बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद 6:30 बजे तक के आसपास मेरा कंप्लीट हो चुका था। एंड उसके बाद ना एग्ज़ाम का नोटिस आया था सीजीएल का, 12 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं वो थोड़ा देख रही थी, वीडियोस वगैरह सर बता रहे थे। तो एंड अगर आपको देना है गाइस तो मॉक लगाना है, अभी टाइम है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, ठीक है, अभी सेल भी चल रहा है, तो आप लोग को अच्छा खासा प्राइस में मिल भी जाएगा। एंड अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया नीट, तो आपको 12% ऑफ भी मिलेगा। मेरे पास है तो मैंने परचेज़ नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझसे पूछ रहे थे तो फिर से सेल स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर लेना। तो देखो अभी मैं भी मॉक लगाना प्रैक्टिस करूँगी, मैं आपको बताऊँगी, फुल मॉक देने का मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी मैथ करने के लिए, और मैथ में ना मैं बता दूँ मैं टाइम एंड वर्क कर रही हूँ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मेरा करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं
टूट चुका था कनेक्शन, सिंपल इंटरेस्ट है, इतने दिन से मैं नहीं करी थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। उसको मैं बाद में करूँगी, ऐसे नहीं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बाद में करूँगी। तो अभी मैं टाइम एंड वर्क कर रही हूँ, 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, आज मैं तीसरी क्लास कंप्लीट करी थी। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आज एक ही क्लास किया है मैथ का, और मुझे 3 दिन, आज 3 तारीख है, तो कम से कम मुझे 6 कंप्लीट करने थे वीडियो, बट अभी मेरे 3 ही कंप्लीट हुआ है। पर मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, एक एक वीडियो मैं एक्स्ट्रा बढ़ाती रहूँगी, 3 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा टाइम से मैथ, क्योंकि मुझे स्किप नहीं करना है, इस बार कोई गलती नहीं करनी है, मुझे अपने टास्क सारे कंप्लीट करने हैं, तो इसी वजह से, ठीक है। एंड टाइम एंड वर्क मुझे अच्छे से समझ आ रहा था, मुझे कहीं ना कहीं ईजी लग रहा था, तो मेरे से अच्छे से बन रहा था क्वेश्चन वगैरह। और आप एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना गाइस, तो फिर आपसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। एंड कोशिश क्या करो कि हर पैटर्न के क्वेश्चन समझो, ठीक है। एंड नहीं भी आता है, आप लोग को बन नहीं पा रहे क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतने अच्छे से आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा प्रैक्टिस मैटर करता है, ठीक है, इस चीज़ में, मैथ में। तो ठीक है, मैथ मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद मुझे ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता कि मैं थोड़ा इससे भी ज़्यादा कुछ पढूं, तो मैं बैठ गई थी फैटमैन लेके। एंड मैं देख रही थी टॉपिक्स वगैरह इसमें, और जो मुझे कल पढ़ना था, जैसे मैंने बताया कि मेरा हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फैटमैन से कल उसको पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जो मुझे कल मॉर्निंग में पढ़ना था, मैंने उसका टू डू लिस्ट बना लिया है, टाइमिंग मैं कल देख लूँगी क्या क्या है। एंड आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताना आप लोग मैथ का कौन सा चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना मुझे। एंड आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, बाय।